अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। तो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में MTS 6 to 1 के रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व किया था और क्वेश्चन नंबर 23 तक हमारे डिस्कस हो गए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 25। तो MTS 6 to 1 के हवाले से अगर मैं आपको बताती जाऊँ तो इसका जो पेपर होता है वो 99% रिपीटेड होते हैं। मतलब आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। मेगा फाइल से भी मोस्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चंस जो है मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं, इनमें मैंने आपके हैंडआउट से जो ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या मेगा फाइल से कुछ लिए हैं, कुछ हैंडआउट से मैंने देखे हैं, कुछ जो हमारा लास्ट सेमेस्टर में हमारा पेपर हुआ था, मेरी फेलोज़ का पेपर था, फ्रेंड्स का था, उन सब के क्वेश्चन जो आए थे उन सबको मिला के मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो अगर आप इस सब्जेक्टिव के लिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर ले तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आपका जो सब्जेक्टिव है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। तो आप लोगों ने साथ साथ वीडियो देखनी है, इनको नोट डाउन करना है। अगर आप इनको जस्ट एक दफ़ा भी अपने हाथ से करके देख लें तो इंशाल्लाह MTS 6 to 1 में फुल बाय फुल CGPA लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जितने भी आपके पास थियोरेटिकल सब्जेक्ट लाइक MTS 631, 621, 641, 644 ये जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो ये आपके पास इनका जो पेपर होता है इनका सब्जेक्टिव सारा रिपीटेड ही होता है। तो इनके MCQs के लिए अच्छे से मैं अगेन बता रही हूँ। एक बार थ्योरम्स की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ लीजिएगा और एक बार आप लोगों ने मेगा फाइल के MCQs को देख लेना है। और पहले आपने क्या करना है, हैंडआउट्स में थ्योरम्स की स्टेटमेंट को देखना है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मेगा फाइल्स में MCQs की आंसर्स रॉन्ग होती हैं। तो जब आप खुद से एक बार हैंडआउट्स को पढ़ लेंगे देन मेगा फाइल को पढ़ेंगे तो आपको जो आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस के जो आंसर हैं ऑब्जेक्टिव में MCQs के जो आंसर है वो ठीक लगे हुए हैं या उनमें थोड़ी सी गड़बड़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में मैंने आई थिंक आपको ये हमारा डिस्कस हो गया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, ये क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होते हैं, डिफरेंशिएबल कब होता है, ये ओपन इंटरवल पे। और ये अगर आपके पास एक फंक्शन है वो इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है और इस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन किसके इक्वल होता है, f(b - f(a) ओवर b - a के। अब यही आपने करना है। आपने एक फंक्शन लिया खुद से h(x) इज इक्वल टू b - a f(x) माइनस f(b - f(x). अब इसमें आपने क्या करना है, आपने पहले दो पॉइंट लिए, उनमें डिफरेंस लिया b - a और उसको फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। देन आपने दो फंक्शन लिए f(b - f(a), आपने उसको एक इंटरवल पॉइंट x के साथ मल्टीप्लाई करवाया। मतलब पहले आपने b - a लिखा देन f(x), यहाँ पे f(b - f(a) देन x जस्ट। अब आप ये वाला पॉइंट लिखना चाहें तो आप बेशक लिखें। आपने जस्ट यहाँ पे ये लिखना है कि जो फंक्शन है ये क्लोज है इस इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल पे। देन आप लोगों ने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अगर आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले तो ये क्या हो जाएगा, h' हो जाएगा और यहाँ पे b - a ऐसे ही आ जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, f' आ जाएगा। नेक्स्ट ये माइनस ऐसे ही रहेगा, f(b - f(a) भी ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो x है ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, 1x के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जस्ट आपके पास जो बचेगा वो ये होगा b - a f'(x) माइनस f(b - f(a). ये वाला x भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे जस्ट उन्होंने ये किया है थ्योरम में कि उन्होंने रोल थ्योरम के थ्रू सॉल्व किया है। तो रोल थ्योरम में हम लोग जब पॉइंट यूज़ करते हैं वो c होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने भी क्या कर दिया, इसको c के साथ रिप्लेस कर दिया। जब आप इसका c क्या मतलब x की जगह आप जस्ट c कर दें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, फिर ये क्या हो जाएगा b - a, यहाँ पे f'(c), यहाँ पे f(b - f(a) और यहाँ से c गायब हो जाएगा। मतलब जस्ट उन्होंने क्या किया है, इसको c के साथ रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी यहाँ पे c था। तो आपने जब प्राइम लिया, जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया, जहाँ पर x था वहाँ पर आपने क्या कर देना है, c कर देना और कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है कि लिप्सिट्ज़ कंटिन्यूटी क्या होता है। इसके जस्ट आपने कंडीशन याद रखें। वही कंडीशन है ये कि ये जो वाला जो फंक्शन होता है वह इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे देखें कि MCQs यहीं से बन रहा है कि किसको ये सेटिस्फाई करता है, ये इनइक्वालिटी को। और वह इनइक्वालिटी क्या है, f(x - f'(x) ये लेस देन इक्वल टू होता है mx - x'। यहाँ पर जो x एंड x' है ये एक ओपन इंटरवल से बिलोंग करते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है। लिप्सिट्ज़ कंटिन्यूटी आपके MCQs में पूछी जा सकती है एंड आपके शॉर्ट में भी इसकी डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। f(x - f'(x) ये लेस देन इक्वल टू है mx - x' के, जिसमें आपके पास x और x' है ये एक इंटरवल से बिलोंग करते हैं। और अगर आपके पास अगर कोई भी कंटिन्यूटी का आप नेम देख लिप्सिट्ज़ कंटिन्यूटी तो उसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये बात उन्होंने लिखा है कि किसी भी कंटिन्यूटी को लिप्सिट्ज़ होने के लिए इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई, इस वाले इंटरवल को सेटिस्फाई करवाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें आपने एक एग्जाम्पल देनी है। यहाँ पे आपने एक एग्जांपल देनी है कि ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस हो बट लिप्सिट्ज़ कंटिन्यूस ना हो।
बस आपने अपने माइंड में रखना है कि ये वाली जो एग्जांपल है एक्स का मॉड्यूल इसका स्क्वायर रूट, ये वाली जो एग्जांपल होगी ये कंटिन्यूस होगी, बट ये लिपचिट्स कंटिन्यूस नहीं होगी। अब ये देखें, ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं और ये आपके सब्जेक्टिव में शॉर्ट में आ सकता है। माइंड में रखनी है ये बात कि एक्स के मॉड्यूल का जब आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है तो वो क्या है, वो कंटिन्यूस तो है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, बट वो लिपचिट्स कंटिन्यूस नहीं है। माइंड में ये वाली एग्जांपल आप लोगों ने रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 100% चांसेस है कि आपके पेपर में मस्ट आएगा अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पेपर में यहाँ से 4 एमसीक्यूज बने थे, 4 एमसीक्यूज है, ये आप मेरे शॉर्ट में भी आया था। अब आपका ये एमसीक्यूज कैसे बनेंगे और शॉर्ट में कैसे आएंगे? शॉर्ट में जस्ट वो लिख देंगे कि अपर इंटीग्रल को डिफाइन कर दें या लोअर इंटीग्रल को डिफाइन कर दें। और एमसीक्यूज में ये कैसे पूछेंगे, इफ़ एफ इज़ बाउंडेड ऑन, अब यहाँ पे देखिए एफ एक बाउंडेड है क्लोज इंटरवल पे और आपके पास पार्टीशन गिवन है x0 x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, ये पार्टीशन भी क्या है यहाँ पर बाउंड है। अब देखें, याद रखना है अपर इंटीग्रल में कैपिटल M यूज़ होगा, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। अपर इंटीग्रल में आपने कैपिटल M को यूज़ करना है, एम जे इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने अपर इंटीग्रल में सुप्रीमियम SUP को यूज़ करना है। यहाँ पे इंटरवल ये लोअर इंटीग्रल और अपर में दोनों में सेम होता है। xj-1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू xj, xj-1 यहाँ पे फिर आप लिखेंगे जस्ट x, फिर आप लिखेंगे xj, ठीक है। ये आप लोगों ने इंटरवल नीचे लिखना है, यहाँ पे लिखना है f(x). अब ये क्या है, ये अपर इंटीग्रल है आपके पास। और इसमें जो अपर सम होता है वो क्या होता है, ये मेरे एमसीक्यूज में यहाँ पे एक ये आया था कि अपर सम क्या बताएं, तो मैंने इस पर टिक लगाया था क्योंकि वो यहाँ पे स्मॉल m दे देते हैं या कैपिटल M। अब आपने याद रखना कि अपर इंटीग्रल में यहाँ पे कैपिटल M होता है और लोअर इंटीग्रल में यहाँ पे स्मॉल m होता है। अपर इंटीग्रल में यहाँ पे कैपिटल S होता है, लोअर इंटीग्रल में यहाँ पे स्मॉल s होता है, ठीक है। डिफरेंस आप लोगों ने 100% इसको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आपके पास पूछते हैं कि अपर इंटीग्रल को डिनोट कैसे करते हैं, तो आपने ये वाला इस पर टिक लगाना है a/b। अब देखें, जब भी होगा अपर इंटीग्रल बात होगी तो आपने b के ऊपर, मतलब कि इस इंटीग्रल के ऊपर लाइन लगानी है। लोअर इंटीग्रल की बात होगी तब आप यहाँ a के ऊपर लाइन लगाते हैं, a के नीचे सॉरी लाइन लगाती हैं, ठीक है। लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन आगे आएगी। आप यहाँ पे जस्ट अपर इंटीग्रल को देखें, सबसे पहले आपने ये वाला लिखना है कि एक फंक्शन है वो बाउंड है इस इंटरवल पे। देन आप लोगों ने ये वाली लाइन लिख देनी है, स्टेटमेंट mj की सुप्रीमियम f(x) के इक्वल है। देन आप लोगों ने बताना है कि sp अपर इंटीग्रल ये किसके इक्वल है, तक पहले आपने mj लिखना है, फिर xj-1 लिखना है। ये वाली लाइन आप इसको फिंगर टिप्स पे याद रखें, आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। देन जो अपर सम को ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये अपर सम में s(p) mj xj-1 और यहाँ पे ये, ठीक है। और अपर इंटीग्रल को लिखते हैं a to b, यहाँ पे जस्ट b के ऊपर लाइन होगी f(x) d(x). और एक और थर्ड एमसीक्यूज यहाँ पे बनेगा, ये जो अपर इंटीग्रल होता है ये इन्फीमम होता है आल अपर सम का, इन्फीमम। देखें, अब ये देखें अपर इंटीग्रल में जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीमियम को, वहाँ पर इन्फीमियम का जिक्र आ रहा है कि अपर इंटीग्रल होता है ये इन्फीमियम होता है आल अपर सम्स का, और जो लोअर इंटीग्रल होता है वो सुप्रीमियम होता है आल लोअर सम्स का, ठीक है। तो ये अपोजिट है, थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। 3 से 4 एमसीक्यूज जस्ट आपके इस डेफिनेशन में बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपने माइंड में रखना है। एमसीक्यूज के लिए भी ये आप मुझसे लिखवा के ले लें कि आपके एमसीक्यूज में आएगा, और आप लोगों ने आके कमेंट बॉक्स में हो सके तो बताना है कि ये आपके पेपर में आया है, ये मैं आपसे शर्त लगा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि आपके पास जब x इरेशनल होता है देन आंसर 0 आता है, और जब x रेशनल होता है देन आपके पास आंसर 1 आता है। फाइंड आपने करना है कि a b के ऊपर ये लाइन है, b के ऊपर लाइन आपको पता है क्या शो करती है, अपर इंटीग्रल को शो करती है, और ये क्या होता है, इन्फीमम होता है आल अपर सम्स का। इन्फीमम, इसमें इस सेंटेंस की जान बसती है कि आपने यहाँ पे इन्फीमम को याद रखना है कि अपर इंटीग्रल में इन्फीमम आएगा और लोअर इंटीग्रल में सुप्रीमम आएगा, ठीक है। लोअर इंटीग्रल को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और लेट आपके पास एक 0 आपके पास फंक्शन कब होगा, जब x इरेशनल होगा। 1 कब होगा, जब रेशनल होगा। यहाँ पे आपने इस फंक्शन को डिफाइन करना है। अब आपको पता है, देखिए ये अपर इंटीग्रल की बात हो रही है, तो जो कुछ हमने अपर इंटीग्रल में पढ़ा वही कुछ हम यहाँ पे अगेन राइट करेंगे कि आपने एक पार्टीशन ली x0 x1 अप टू सो ऑन xn भी आप पार्टीशन, और इस इंटरवल पर यही वाले आप इसको डेफिनेशन को याद रख ले तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन mj, अब देखें mj आपके पास 1 है और यहाँ पे j की जो वैल्यू होती है वो 1 और n के बिटवीन है। अब यहाँ पे आपने ये वाला फार्मूला राइट करना है। जब भी आपने ये देखें अपने अपर की बात हो रही है, यहाँ पे अब देखें आपने जब 1 के लिए फाइंड आउट करना है, जब x रेशनल होगा हम पहले उसके लिए फाइंड आउट करने लगे हैं। mj की जगह 1 रख देंगे, यहाँ पे आएगा xj-1। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है s(p), यहाँ पे j अप्रोचेस 1 to n, mj की वैल्यू यहाँ पे में 1 गिवन है, xj-1 ऐसे आ जाएगा। इंटरवल आपके पास b to a गिवन है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने जस्ट लिख दिया xj-1 की जगह b, और यहाँ पे तो ये आपके पास आंसर आया b-a।
अब ये देखें ये क्या है, क्या आल अपर सम्स इक्वल टू बी माइनस है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं कि ये वाला जो इंटीग्रल है ये किसके इक्वल है, जस्ट बी माइनस ए के, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पे ए टू आपने यही चीज़ को फाइंड आउट करना था, इसमें आपको एम जे की वैल्यू की 1 थी, एम जे की वैल्यू की जगह आपने जब 1 लिखना है, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बी माइनस ए आएगा, तो ये वाला जो इंटीग्रल है ये बी माइनस ए के इक्वल है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले आपको पता है कि अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है, आपने उस इंटरवल पर उसको डिफाइन करवाया, एम जे की जगह 1 लिखा, इस इंटरवल को लिखा, ये क्या है 1 से लेकर एन तक है, वही वाला फार्मूला लिखा, ये है बी माइनस ए के इक्वल, तो ये वाला जो इंटीग्रल होगा ये किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए के। नेक्स्ट अब आपने लोअर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, लोअर इंटीग्रल में ए के नीचे लाइन होती है, ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है। यहाँ पर आपके देखें लोअर इंटीग्रल में एम जे स्मॉल एम जे होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे फार्मूले में स्मॉल एम जे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स जे माइनस 1, ये इसका फार्मूला होगा। स्मॉल एम जे की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जस्ट 0 पुट करेंगे, एक्स जे माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ये सारा क्या होगा जो 0। अब ये जो लोअर इंटीग्रल है ये आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के, ठीक है, और ये जो अपर इंटीग्रल होता है ये किसके इक्वल होता है, बी माइनस ए के। ये क्वेश्चन सेम है दोनों का, ये उसमें भी है यही क्वेश्चन इसमें भी है, बस यहाँ पे आपने एम जे, क्योंकि कैपिटल एम जे है आपने वैल्यू को 1 लेना है, और यहाँ पे देखें स्मॉल एम जे जब आप लेंगे यहाँ पे आपने जो लेना है वो 0 लेना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है कि इफ एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए टू बी, आपके पास एक इंटरवल गिवन है ए टू बी, इस पे आपके पास फंक्शन की जो है वो क्या है, बाउंड है। देन ए टू बी, अब देखें ये क्या है, मैंने आपको बताया था ये ए के नीचे लाइन निकालें, ए के ऊपर ये क्या है लोअर इंटीग्रल, और ये वाला जब बी के ऊपर लाइन होती है ये क्या है अपर इंटीग्रल। अब आपने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो आपके पास अपर इंटीग्रल है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, इस लोअर इंटीग्रल से, ठीक है, ये इसको आपने ग्रेटर शो करवाना है। अब इसके लिए आपको जस्ट ये 2 लाइन्स अपने माइंड में रखनी है। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ आपके थ्योरम्स में यूज़ हो रही हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछेंगे, ये आपके सब्जेक्टिव में भी पूछेंगे। ये जो स्मॉल एस होता है ये मैंने आपको बताया कि अपर इंटीग्रल के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे एस ऑफ पी। अब ये जो है एस ऑफ पी जो स्मॉल एस है जो अपर इंटीग्रल है, ये जो सुप्रीमियम है ये ग्रेटर होता है एस ऑफ पी प्राइम के, मतलब अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो वो ये उससे ग्रेटर होता है, और ये वाला जो एस पी प्राइम है ये ग्रेटर होता है कि अगर आप एस ऑफ पी से 2m आर यहाँ पे पी का ये नॉर्म, ठीक है, ये आपने अपने माइंड में 100% रखना है। जो आपके पास एस ऑफ पी है स्मॉल एस, जो आपके पास सॉरी क्या कहते हैं इसको अपर इंटीग्रल जो है आपके पास ये ग्रेटर देन है अपर इंटीग्रल के प्राइम से, और वो उससे ग्रेटर है एस ऑफ पी माइनस, क्या आप एस ऑफ पी से इस चीज़ को माइनस कर दें। अब बात करते हैं आप लोअर इंटीग्रल की, लोअर इंटीग्रल में स्मॉल एस होता है, स्मॉल एस पी ये लेस देन है स्मॉल एस पी प्राइम के, ये उससे लेस देन है एस ऑफ पी प्लस इसके, मतलब ये सेम चीज़ें हैं, बस साइन आप लोगों ने चेंज करने हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपर इंटीग्रल में माइनस और यहाँ पे प्लस, इतना सा डिफरेंस याद रखना है आपने, ठीक है। ये लिखने के बाद आप जस्ट इतना लिखें कि जो आपके पास जो कैपिटल एस है, मतलब ये वाला एस है कैपिटल एस, ये है ये ग्रेटर होता है स्मॉल एस ऑफ पी से, मतलब ये क्या है ये लोअर इंटीग्रल है ये अपर इंटीग्रल है। यहाँ से आप लिखें क्वेश्चन 1 और 2, वी कैन सी डैट कि अकॉर्डिंग टू मतलब क्वेश्चन इक्वेशन 1 और 2 को देखकर आप इजीली आप ये लिख सकते हैं। अब जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता है इसका फार्मूला ये होता है, ये एस ऑफ पी इसके इक्वल होता है, और ये वाला स्मॉल एस ऑफ पी इसके इक्वल होता है। देन आप नीचे ये वाला लिखें और इसकी जगह ये वाला लिखें, तो ये आपका ये चीज़ प्रूफ होगी सिंपल वर्डिंग में। सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि आपने कहना है कि P1 और P2 एक 2 पार्टीशन है आपके पास, और P इज रिफाइनेंट बहुत P इन दोनों में है, तो आपने सिर्फ ये लिखना है ये वाली लाइन, और स्मॉल p के लिए ये वाली लाइन। देन आप इन दोनों को देख कर लिख सकते हैं कि जो कैपिटल एस होगा वो ग्रेटर होगा स्मॉल एस से। फिर आप लोगों ने इनके यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू लिख देनी है कि स्मॉल एस इसके इक्वल होता है, कैपिटल एस पी इसके इक्वल होता है। देन इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, और इसी चीज़ को हम लोगों ने प्रूफ करना था। और आप कुछ भी ना करके आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट ये 3 स्टेप कर दें तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है आपके पास इफ फंक्शन इज मोनोटोनिक है इस इंटरवल पे, देन एफ इज इंटीग्रल ऑन ए बी। अगर देखें अभी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि अगर फंक्शन मोनोटोनिक है इस इंटरवल पे तो क्या होगा, इंटीग्रल भी होगा उसी इंटरवल पे। सेम आपने स्टेप लिखने हैं कि आपने सबसे पहले एक पार्टीशन लेनी है। जब भी अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल की बात होगी, सुप्रीमियम इन्फीमियम की बात होगी, सबसे पहले आप लोगों ने पार्टीशन लेनी होगी। पार्टीशन क्या होती है, x0 x1 x2 x3 अप टू सो ऑन बी अ पार्टीशन ऑफ ए बी। और ये अगर
नॉन डिक्रीजिंग है। अब देखें पहले आप लोगों ने इसको अपर इंटीग्रल के लिखना है, लोअर इंटीग्रल के लिखना है। अगर एफ एक्स जे है तो एक्स जे किसके इक्वल होता है, एम जे, कैपिटल एम जे, और यहाँ पे सुप्रीम एफ ऑफ एक्स, अभी ये मैंने आपको बताया था अपर इंटीग्रल में आप लोगों ने ये चीज़ लिखनी होती है। एफ ऑफ एक्स जे ये किसके इक्वल है, एम जे के, सुप्रीम एफ ऑफ एक्स, और ये वाला जो नीचे इंटरवल लिखते हैं आप लोग एक्स जे माइनस वन लेस देन है इक्वल टू एक्स के लेस देन इक्वल टू एक्स जे, और ये वाला जो इंटीग्रल है एफ एक्स जे माइनस वन ये किसके इक्वल होता है, एम जे के, स्मॉल एम ये लोअर इंटीग्रल है, और ये किसकी यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इन्फीमम। देखें सब कैपिटल एम होगा सुप्रीमियम होता है, जब स्मॉल एम होते हैं इन्फीमियम होता है, ये आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। एस ऑफ पी के एस ऑफ पी से जब आप डिफरेंस लेंगे यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ जे एफ ऑफ एक्स, देखिए इसका डिफरेंस आपने इसके साथ लेना है, तो ये बाहर ये आ जाएगा। इसकी जगह आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू एफ, यहाँ पे आप पी का नॉर्म लगाएं, एफ ऑफ एक्स जे माइनस एफ ऑफ जे माइनस वन, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये क्या है एफ ऑफ बी, ये क्या है एफ ऑफ ए, क्योंकि आपके पास देखें यहाँ पे इंटरवल क्या है, ए टू बी है, तो ये सेकंड इंटरवल बी है और फर्स्ट इंटरवल ए है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे इजीली लिख सकते हैं कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। जो फंक्शन जो सुप्रीमियम है वो बी है, जो सुप्रीमियम है सुपर ऊपर अपर सम है वो बी है, जो लोअर सम है लोअर इंटीग्रल है या लोअर आप इंटरवल कह लें वो ए है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स जे की जगह बी, एक्स जे माइनस वन जो कि लोअर इंटीग्रल होता है इसकी जगह लिखेंगे आप लोग एफ ऑफ ए। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे प्रूव करना था। आपके पास एक मोनोटोनिक फंक्शन था, उसको इंटीग्रल पे प्रूव करना था। आपने एम जे लिखना, स्मॉल एम जे कैपिटल एम जे इनको लिखा, देन आप लोगों ने लिखा एस पी, मतलब अगर आप ये एस पी के भी तो इक्वल होता है, अभी हमने देखा एस पी को स्मॉल एस पी से माइनस करेंगे तो ये वाली चीज़ माइनस हो जाएगी, एफ एक्स जे माइनस एफ एक्स जे माइनस वन। अब इसका आपको पता है ये अपर इंटीग्रल है, ये लोअर है, जो अपर लिमिट है वो बी है, जो लोअर लिमिट है वो ए है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे जस्ट आपने इतना ही करना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है, डिटरमाइन करना है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स प्लस वन के इक्वल है और ये इंटीग्रल है किस पे, ए बी पे। अब यहाँ पे आपको एक फंक्शन लेना है साइन एक्स और एक फंक्शन आपने लेना है 1/x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उन दोनों का आपने एच ऑफ एक्स होता है कि आप कोई भी दो फंक्शंस को कंबाइन कर दें। यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को कंबाइन किया, मतलब कि आपने एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स को ऐड कर दिया। देखें एफ है इसमें जी ऑफ एक्स को लिखने का मतलब है कि आपने एक्स की जगह पे क्या करना है, जी ऑफ एक्स को लिख देना है, और जी ऑफ एक्स क्या 1/x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 1/x हो जाएगा। अब आपने जब इसका डेरिवेटिव लेना है, जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे देखें पहले आप इस फंक्शन ये इसका डेरिवेटिव आप सबको लेना आता होगा कि साइन 1/x का कोस 1/x होता है, और जब आप अगेन 1/x का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका भी आपको पता है कि ये एक्स पावर -1 है, ये क्या हो जाएगा -1x की पावर -2, ये हो जाएगा -1/x की पावर 2। तो ये इसको इस तरह सोल्व करना है। आपके पास एक फंक्शन है x प्लस वन, आपने क्या करना है एफ ऑफ एक्स को रखना है साइन एक्स, जी ऑफ एक्स को रखना है 1/x, फिर आपने दोनों को कंबाइन कर दिया, ये बन गया साइन 1/x। इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ़ एफ इज़ इंटीग्रल ऑन ए बी एंड आपके पास ये लिमिट्स गिवन है, ए इज़ लेस देन a1 के, इज़ लेस देन इक्वल टू b1 के, इज़ लेस देन इक्वल टू b देन एफ इज़ इंटीग्रल ऑन a1 b1। सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी इंटीग्रल का जिक्र होगा पार्टीशन लेनी है आपने, उसमें आप लोगों ने ये लिखना है एस पी प्राइम माइनस, देखें आपको पता है कि जो कैपिटल एस पी होता है वो ग्रेटर होता है, जो स्मॉल एस पी होता है लोअर सम वाला वो छोटा होता है, मतलब इससे स्मॉल होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एस पी के ऊपर ये लाइन बार माइनस एस पी प्राइम, ये लेस देन है इससे एप्सिलॉन नॉट से, और ये वाला जो आपको पता है कोई भी फंक्शन इंटीग्रल होता कब होता है इस इंटरवल पे, और वो आपने यहाँ पे लिख लेना है देयरफॉर एफ इज़ इंटीग्रल ऑन ए बी, एफ इज़ इंटीग्रल ऑफ ए बी। तो यहाँ पे आप ये वाली लिमिट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे जस्ट इतना लिखते हैं कि फंक्शन जो है, मैं आपको बताऊँ सिंपल अगर ये पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपने इस पार्टीशन को डिफाइन करवाना है, देन आप लोगों ने जस्ट ये लिख देना है कि एस पी प्राइम माइनस एस पी प्राइम कह रही हूँ सॉरी, ये बार है एस पी बार माइनस एस पी बार लेस देन है एप्सिलॉन नॉट से। अब ये फंक्शन आपको पता है इस इंटरवल पे डिफाइन है, देन आपने ये चीज़ लिख देनी है, देन आपने लिख देना है फंक्शन जो है इंटीग्रल है a1 b1 पे भी, ठीक है। सिंपल इसी को आपने अगेन यहाँ पे लिख दिया है। ये वाली लाइन लिखने के बाद अपने माइंड में रखिएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें देखें ये चार चीज़ें गिवन है, ए लेस देन इक्वल टू a1 के है, ये लेस देन इक्वल टू b1 के है, ये लेस देन इक्वल टू b के है, इस क्वेश्चन को रट्टा लगाएं। इसमें अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है, ये वाली लाइन लिखनी है, और इसके बाद आपने इसी क्वेश्चन को रिपीट करके यहाँ पे लिख देना है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व है। नेक्स्ट अब जितने भी क्वेश्चन है वो इजी है। मुझे लगता है आज के इस टॉपिक में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमाने वाला है और एक ये वाला, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी थे ये सारे इजी ही हैं। अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। लोअर इंटीग्रल आ गया, लोअर इंटीग्रल में मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे स्मॉल एस पी आएगा, यहाँ पे स्मॉल एम जी आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। और यहाँ पर जब हमने अपर इंटीग्रल लिखना है, जहाँ पे आपने ए के नीचे लाइन लगानी है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स
एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, लोअर इंटीग्रल में ये 3 एमसीक्यूज आपके इसको याद रखना है। मैंने अपर इंटीग्रल को यहाँ पे अगेन राइट कर दिया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कुछ भी सब कुछ सेम है, एम जे और एम जे में चेंज है। यहाँ पे बी के ऊपर लाइन है, यहाँ पे ए के नीचे लाइन है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सुप्रीमियम ऑफ लोअर सम है और यहाँ पे इन्फीमियम ऑफ अपर सम है। मतलब अपर सम के केस में इन्फीमियम यूज़ करेंगे आप और लोअर सम के केस में यहाँ पे सुप्रीमियम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक डेफिनेशन है राइमन सम की। राइमन सम है कि आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है ए बी पे। आप उस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू जे अप्रोचेज 1 to n एफ सी जे एक्स जे माइनस 1, और यहाँ पे जो एक्स जे माइनस 1 है लेस देन इक्वल टू है सी जी के और ये लेस देन इक्वल टू एक्स जे के। मतलब पहले आपने ये लिखना है कि आपके पास फंक्शन सी जे, ये एक्स जे माइनस 1 इनको मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है। इसमें अब जो सी जे है ये इन दोनों इंटरवल्स के बिटवीन है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि आप ए और बी के दरमियान एक को सी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये वही चीज़ है कि आपने सी जे को इंट्रोड्यूस करवाया एक्स जे माइनस 1 और एक्स जे के दरमियान। इसको कहते हैं हम लोग राइमन सम। राइमन इंटीग्रल का पता होगा आपको कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है। इसी की टाइप्स होती हैं अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल। तो उसमें हम बी के ऊपर लाइन और ए के नीचे लाइन लगाते हैं, लेकिन ये हम इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि राइमन इंटीग्रल की बात हो रही है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स ये आपके पास क्या है, राइमन इंटीग्रल है। इसको याद रखना है। टेलर थ्योरम में आपने याद रखना है। ये आपके जस्ट एमसीक्यूज के लिए भी इसको देख लेते हैं। एफ फंक्शन एक डिफरेंशिएबल है एट एक्स नॉट। अब देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस आप प्राइम एक्स इज प्लस ई एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इस स्टेटमेंट को आप लोगों ने याद रखना है। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम एक्स नॉट प्लस ई एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ पे जो ई एक्स होता है, ई एक्स नॉट होता है, ये 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, एफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम एक्स नॉट, और ये ख़त्म हो जाएगा तो ये वाली चीज़ इसके साथ आ जाएगी। यहाँ से आपने टेलर थ्योरम को लिखना है। टेलर थ्योरम का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स माइनस टी 1x ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब कि आपने यहाँ से टी इसको सेपरेट करना है तो यहाँ पे बचेगा एफ ऑफ एक्स माइनस टी 1x, और मतलब इसको आपने यहाँ से सेपरेट करना है। इसका फार्मूला क्या बनेगा, एफ प्राइम एक्स का क्या फार्मूला बनेगा, ये इधर आके इसके साथ माइनस हो जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, 0 के। टेलर थ्योरम के रिलेटेड आपने इनको याद रखना है। एक ये चीज़ आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स नॉट, ये किसके इक्वल है, 0 के। इस स्टेटमेंट को याद रखना अगर आपके सब्जेक्टिव में आ जाए। फिर आपने जब इसको इक्वल कर 0 पुट कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ से आपने एफ प्राइम एक्स नॉट को सेपरेट कर लेना है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है, इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं। पेपर में जाने से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक बार अपने हाथ से इनको सोल्व करके ज़रूर देखना है, नोट्स बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टेलर पोलिनोमियल है टी एन आर एक्स नॉट एफ आर एक्स नॉट अप्रोचेस अप टू सोन। यहाँ पे देखें टेलर पोलिनोमियल में कुछ भी नहीं याद रखना, बस इस चीज़ को याद रखें कि जो ए आर होता है वो इक्वल होता है एफ आर एक्स नॉट ओवर आर का फैक्टोरियल। जस्ट एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखें। ए आर है ये इक्वल है एफ ऑफ आर, ऊपर आर है, नीचे एक्स, यहाँ पे एक्स नॉट है और यहाँ पे आर का फैक्टोरियल है। और यहाँ पे अगर टी एन एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जाए पोलिनोमियल्स में तो आपने याद रखना है एफ एक्स नॉट प्लस एफ प्राइम एक्स नॉट ओवर 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखें 1 आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा और एक्स माइनस एक्स नॉट आएगा। जब आप इसका सेकंड टाइम के लिए करेंगे जब यहाँ तो आप यहाँ पे 2 लाइन्स लगाएंगे, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा और यहाँ पर स्क्वायर आएगा। 3 के लिए करेंगे यहाँ पे 3 लाइन्स आएंगे, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। जब एम के लिए करेंगे एफ ऑफ एन एक्स नॉट ओवर एन का फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट अप्रोचेस टू एन। और यहाँ पे उन्होंने एक्स एन आर के लिए जब लिखना है तो यहाँ पे एफ ऑफ आर एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर का फैक्टोरियल। मतलब जो यहाँ पे है यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसकी पावर में वो सेम है, यहाँ पे उन्होंने इसको आर में चेंज कर दिया है, आर के फैक्टोरियल, यहाँ पर भी पावर आर। ठीक है, ऑप्शन के आप इसको अब लिखना सीख गए होंगे, अगर आपके पेपर में है तो आपको इसको लिख लेंगे। बहुत ईजी एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्राइम एक्स लॉग एक्स। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब पहले आपको पता है कि लॉग है तो आप इसको देखें लो एक्स लॉग एक्स है, तो अगर आप इसको लॉग एक्स ओवर 1 ओवर एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखें ये डिनोमिनेटर में जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में क्या होता है, नोमिनेटर में चला जाता है, तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1/x की फॉर्म में। आप बहुत साइड पर डेरिवेटिव लेंगे, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर एक्स आएगा, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्स पावर -1 है, -1 एक्स पावर -2 -1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमने इसका सिंपल डेरिवेटिव लिया 1 ओवर एक्स का -1 ओवर एक्स स्क्वायर। सिंपल लिमिट्स का 0 पुट किया 1/0, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/0। देखें अब ये है 1 ओवर एक्स और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर
1, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल तो एक एक्स बचेगा। एक्स का प्रोसेस जब आप 0 करेंगे तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला एक्स एक एक्स से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे जस्ट एक एक्स बचेगा और वो 0 के इक्वल होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसमें भी आपने सिंपल डेरिवेटिव लेना है। साइन एक्स का आप डेरिवेटिव लेंगे कोस एक्स आएगा, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा। एक्स अप्रोचेस टू 0 करना है, को एक्स की जगह 0 लिखेंगे। कोस 0 पे क्या वैल्यू देते हैं, 1 वैल्यू देते हैं, हम सबको पता है। ये एग्जाम्पल दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास है e की पावर x ओवर एक्स स्क्वायर, सिंपल डेरिवेटिव लेंगे e की पावर x का, e की पावर x आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2x आएगा। यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आप लोगों ने पुट करना है। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही हो जाएगा। अब ये भी आपको ईजी है और ये आपके पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर साइन 1 ओवर एक्स, प्राइम ले मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2x साइन 1 ओवर एक्स आ जाए। देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लग रहा है तो यहाँ पे पहले इसका डेरिवेटिव लें, 2x हो जाएगा साइन 1 बाई एक्स, प्लस यहाँ पे जब आप इसका लेंगे साइन 1 ओवर एक्स का तो क्या आ जाएगा, कोस 1 ओवर एक्स आ जाएगा। लिमिट्स को सिंपल आप लोगों ने अप्लाई करवाना है। लिमिट्स क्या है, एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस एक्स, देख 1 माइनस एक्स साइन 1 ओवर एक्स एंड साइन एक्स ओवर एक्स। देखें ये जब आप इसके डेरिवेटिव लेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x साइन 1 ओवर एक्स, और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, वैसे जब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो प्लस आता है, लेकिन यहाँ पे जब माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और जब आप इसका अगेन लेंगे, पहले आपने इसका डेरिवेटिव लिया, इसको ऐसे ही लिखा, अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोस 1 ओवर एक्स, और ये इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये क्या, ये एक्स स्क्वायर, और इसका जब आप अगेन लेंगे ना डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स का तो ये क्या होगा, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है कोस 1 ओवर एक्स। ये क्वेश्चन रिपीट के स्टेप यहाँ पे स्किप था तो मैंने आपको बताया है, जब आप इनका इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे ये 2x साइन 1 ओवर एक्स आएगा। जब आप इस पे अगेन जब ये एक्स के साथ ऐसे ही आ जाएगा, साइन 1 ओवर एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे कोस 1 ओवर एक्स आएगा। कोस 1 ओवर, अब देखें ये एक और यहाँ पे 1 ओवर एक्स है, जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 ओवर एक्स के रहेगा। तो ये वाला जो एक्स के है, ये जो इसका लेने से डेरिवेटिव करने से एक्स के है ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला स्टेप यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ था। 1 माइनस 2x साइन 1 ओवर एक्स प्लस कोस 1 ओवर एक्स यहाँ पे बचा है। सिंपल, अगर आपको नहीं समझ आ रही, लिमिट्स को आप अप्लाई करें, एक्स अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, इस पर अप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या आंसर बचेगा, 1 आंसर बचेगा। अगर आपको इस स्टेप को नहीं समझ आते, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करें, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, इसमें एक्स आ रहा है, इसकी टर्म 0 हो जाएगी, इसमें 0 आ रहा है, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास आंसर में 1 बचेगा। लास्ट एग्जाम्पल है आपके पास 4 माइनस 4 कोस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स की पावर 4। इसके पहले आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये वाला माइनस वो वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 साइन एक्स माइनस। अब देखिए ये है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4, मतलब 4 स्टार्ट में आएगा साइन एक्स, अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आएगा कोस एक्स, मतलब यहाँ पे बचेगा 4 साइन एक्स माइनस 4 साइन एक्स कोस एक्स। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 4x का क्यूब। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 को कॉमन लें, कैंसिल आउट कर दें, मतलब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी 4 होगा, नीचे 4 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, देखिए साइन एक्स इधर भी है इधर भी है, तो आप सिंपल यहाँ पे साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आप साइन एक्स को कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब देखें इसके नीचे है एक्स क्यूब, साइन एक्स ओवर एक्स को अलग से कर दें, और ये वाला जो 1 माइनस कोस एक्स है इसके नीचे एक्स स्क्वायर को लिख दें, मतलब एक्स की पावर 3 था, साइन एक्स ओवर एक्स को हमने सेपरेट किया, और ये वाला जो 1 माइनस एक्स यहाँ पे बचा था उसके साथ हमने एक्स स्क्वायर को लिखा। अब इसको सेपरेट ही रखें, इसको अगेन डेरिवेटिव लें। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन एक्स, यहाँ पे 2 एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब क्या आएगा, साइन एक्स ओवर 2x आएगा। ये पहले से साइन एक्स ओवर एक्स है, यहाँ पे हमने अगेन डेरिवेटिव लिया साइन एक्स ओवर एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला जो 2 था इसको हमने सेपरेट करके यहाँ पे लिख लिया 1/2। अब यहाँ पे करें लिमिट को अप्लाई, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सैंडविच थ्योरम FSC में, ये इक्वल होता है 1 के, तो मैं 1/2 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। ऊपर डेरिवेटिव लिया, नीचे डेरिवेटिव लिया, साइन एक्स को कॉमन लिया, इसको आपने सेपरेट किया क्योंकि आपको पता है सैंडविच थ्योरम है। यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव लिया, साइन एक्स ओवर साइन एक्स का स्क्वायर बना, ये 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर लिया तो 1/2 आंसर आ गया। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे MTS 6-1 का जो सिलेबस है वो एंड होता है, इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे मेरी गारंटी पर, तो इंशाल्लाह आप लोगों का सब्जेक्टिव 100%
1 डन होगा। मेगा फाइल से ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, थ्योरम्स की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक से। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।